रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था प्रोटीन की स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिस्कस किया था। हमने बताया था कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की बिना पर डिफरेंट होती है। वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज क्या है आपको रिमाइंड करा देते हैं। हमने पढ़ा था जी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ईच प्रोटीन है स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज। हर प्रोटीन की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं और इन्हीं स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की वजह से ही प्रोटीन की स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक होती है, डिफरेंट होती है। वो स्पेसिफिक प्रोटीन की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? पहली हमने पढ़ी थी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी अमाइनो एसिड की तादाद। दूसरा सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड की स्पेसिफिक सीक्वेंस। थर्ड थी शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड्स, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन किस सूरत में फोल्डेड है। तो ये तीन प्रॉपर्टीज थी जो अमाइनो किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करती थी और इन्हीं तीन प्रॉपर्टीज की बिना पर ही प्रोटीन की स्ट्रक्चर को 4 टाइप्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है। कौन सी है? फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि मेनली ये बेस्ड है नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी फर्स्ट दो प्रॉपर्टीज के ऊपर ये बेस्ड है। इसके अंदर हम नंबर और अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिस्क्राइब करते हैं कि इसके अंदर हमने बताया था कि एफ सिंगर ने इसको फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था और 10 साल की अनथक मेहनत के बाद उसने डिस्कवर किया था इंसुलिन और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को। इंसुलिन के अंदर उसने बताया था कि टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। एक चेन में 21 और दूसरी में 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सिमिलरली हीमोग्लोबिन के अंदर टोटल 574 अमाइनो एसिड्स उसने बताए थे जिनकी स्पेसिफिक सीक्वेंस होती है और उसके अंदर उन 574 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो 4 चेन्स में डिवाइडेड होते हैं। 2 उसने बताया था अल्फा और 2 बीटा बताई थी। एक अल्फा चेन के अंदर उसने बताया था 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। सिमिलरली उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास 2 के आ जाएंगे। सिमिलरली उसने बीटा के भी बता दिया था और दोनों को ऐड करने से 574 बनते थे। अगर इन हीमोग्लोबिन के 574 अमाइनो एसिड्स की में से एक अमाइनो एसिड भी ऊपर नीचे हो जाए अपनी प्लेस से, यानी उनकी सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाए, तो उससे एक डिजीज हो जाती थी जिसको सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। इस बीमारी की सूरत में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई करने में फेल हो जाता है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी वाकई हो सकती है। सो इसी वजह से हमारे पास प्रोटीन की जो है स्ट्रक्चर्स वो स्पेसिफिक है। ये तो सारी डिस्क्रिप्शन थी प्राइमरी स्ट्रक्चर की। अब हमारे पास अगला पॉइंट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर वो क्या कहता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर वो बात करता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन इन प्रोटीन डोंट लाई फ्लैट। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है फ्लैट यानी इस तरह से सीधी नहीं होती, बल्कि पॉलीपेप्टाइड चेन्स यूजुअली कॉइल इनटू हेलिक्स। सो ये हमारे पास हेलिक्स कहते हैं इस तरह से स्प्रिंग शेप को, जिस तरह से आप ये देखें ना मोबाइल फोन की वो तार होती है उस तरह से ही हो। तो जी देखें हमारे पास इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन या फिर हमारे पास कॉइल होगी इनटू हेलिक्स यानी हेलिकल फॉर्म में आ जाएगी और सम अदर रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कोई और रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन यानी कोई और रेगुलर शेप अटेन करेगी। सो इसी बिना पर यानी पॉलीपेप्टाइड चेन्स की फोल्डिंग्स की बिना पर इसकी 2 टाइप्स हैं। एक है अल्फा हेलिक्स और दूसरी है बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स के अंदर स्पाइरल फॉर्मेशन, स्पाइरल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो स्पाइरल बनाती है, स्पाइरल फॉर्म्ड होती है इस तरह से, ये जो ऊपर बनाई है इस तरह। और उसके बाद यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर, इसकी ज्योमेट्री जो होती है यूनिफॉर्म होती है। देखें ये सारी की सारी सेम है, ये नहीं है कि यहाँ पे कोई और है और यहाँ कोई और बना रही है, नहीं, जैसा फोल्ड यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे है। तो सारी की सारी ये यूनिफॉर्म, इसके फोल्ड्स सारे सेम होते हैं। उसके बाद ये इसके अंदर जो ये टर्न है इस तरह से, ये एक टर्न हो गया, इसी तरह से ये दूसरा टर्न। तो इस एक टर्न पर तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं। एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके। तो जी एक टर्न में 3.6 अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे इसके अंदर इसके कोई टर्न ये फिक्स नहीं होते कि 1 2 3 4 इस तरह नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। सो एक का उसने बताया कि एक टर्न के अंदर इतने अमाइनो एसिड्स होते हैं। उसके बाद है बीटा प्लेटेड शीट, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर यानी अल्फा हेलिक्स जो थी ये दोबारा फोल्डेड बैक हो जाए तो ये फिर बीटा प्लेटेड शीट बन जाती है, फॉर्म्ड बाय द फोल्डिंग बैक्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन? ये जिसने हेलिकल स्ट्रक्चर बनाई थी, यानी अल्फा हेलिक्स जिस पॉलीपेप्टाइड चेन ने बनाई थी, अगर ये वापस फोल्डेड बैक हो जाए तो हमारे पास बीटा प्लेटेड शीट बन जाएगी। कैसे? देखें ये है जी हमारे पास हेलिकल स्ट्रक्चर, ये हेलिकल स्ट्रक्चर है हमारे पास। अगर ये ही वापस इस तरह से फोल्डेड बैक हो जाए इस तरह, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी?
बीटा प्लेटेड शीट। तो इसको दोबारा आप इस तरह से भी रेगुलर फॉर्म में बना सकते हैं, जिस तरह से आपको आसानी रहे। इस तरह इधर ये कुछ ज्यादा वाजे हो गए, यहाँ पर फोल्ड जो थे वो वाजे नहीं दिखाई दे रहे थे। सो इसके भी एक टर्न में, क्योंकि टर्निंग तो वही है, वही की वही वापस दोबारा टर्न आउट होगी, तो एक टर्न यहाँ पर भी 3.6 ही अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, अगर दो टर्न आमने सामने हो जाएंगे तो फिर एक टर्न में 3.6 है तो दूसरे में भी 3.6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो डबल टर्न में आ जाएंगे अमाइनो एसिड्स। तो ये हमारे पास एक टर्न के अंदर यहाँ पर भी 3.6 अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। सो ये तो था जी हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो आज के लेक्चर इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।